12 राशियों में से अगर किसी एक राशि को फाइनेंशियल बेनिफिट विशेष मिलने वाला है तो वो है मीन राशि। आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा किस्मत चमकेगी आने वाले समय में मीन राशि की। मीन राशि के लोगों ने पहले बहुत परेशानियाँ देखी हैं, स्पेशली फाइनेंशियल। आर्थिक रूप से कामकाज की दिक्कत, व्यापार में घाटा, घर में कलह, ये सब चीज़ें मीन राशि के साथ हुई हैं क्योंकि एक तो साढ़े साथी और उसके बाद में राहु की खराब स्थिति, शनि की खराब स्थिति, बृहस्पति चौथे घर में, सब कुछ बेकार था। लेकिन ये वीक इसमें 4 ग्रहों का चेंज होगा। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र 4 ग्रह अपनी राशि में बदलेंगे और आपकी कुंडली में 11वें घर में आ जाएंगे, लाभ के घर में। 11वां घर होता है सोर्स ऑफ इनकम का। आप यकीन मान के चलिए 11th हाउस में उच्च का मंगल इनकम के नए-नए रास्ते खोलता है। कुंडली में कहते हैं कि 12वें घर 11वें घर में जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं, व्यक्ति के आय के साधन उतने ज़्यादा होते हैं। नए-नए तरीके से मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता है। और अभी गोचर में 4 ग्रहों का एक साथ इकट्ठा होना मतलब फाइनेंशियल स्थिति का मजबूत होना। आने वाले समय में व्यापार पे फोकस करो, पैसे पे फोकस करो। एक बार इन चारों ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे, इनसे क्या-क्या आपको मिलेगा। इसके साथ पहले हम बात करेंगे आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे हैं, 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। एक-एक दिन को गौर से सुनना, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपना वीक प्लान करोगे तो निश्चित रूप से ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 12 तारीख और 13 तारीख, इन 2 दिनों में 8th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा मन के कारक है, मन को डिस्टर्ब करेंगे। 8वां घर होता है त्रिक भाव। मतलब 12-13 तारीख में मेंटली आप परेशान रह सकते हो, टेंशन, एंग्जायटी फील कर सकते हो, लो फील कर सकते हो, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। कोई काम करना है, नया काम करना है, महत्वपूर्ण काम करना है, मत करना। हमने साफ लिखा है कि सबसे खराब समय अगर कोई है तो ये 12 तारीख और 13 तारीख, इन 2 दिनों को अवॉइड करना जितना हो सके। 14 और 15, 2 दिनों में भाग्य स्थान में चंद्रमा रहेंगे, बेस्ट टाइम है। किस्मत सपोर्ट करेगी, भले ही चंद्रमा नीच के हों, लेकिन पंचमें शो के नवम में बैठे हैं। एक प्रकार का राजयोग है। लघु पाराशरी जो ग्रंथ है उसमें विशेष राजयोग बताया कि अगर एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण या केंद्र में बैठ जाए तो एक तरह का राजयोग होता है। मतलब 14 और 15 ये 2 दिन आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉफिट देने वाले हैं। शेयर मार्केट में प्रॉफिट, रिलेशनशिप इश्यूज ठीक होना, मेंटली रिलैक्स फील करना, अगर सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड परेशान कर रहा था तो उसमें तबीयत में सुधार, एनर्जी लेवल हाई होने से हर काम काज बढ़िया होगा। इसके बाद 16, 17, 18, इन 3 दिनों में से 16 तारीख आपके लिए ठीक है। 16 तारीख में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 17 और 18 में थोड़ा सा ध्यान रखना और स्पेशली 18 तारीख को विशेष सावधानी बरतना। 18 का दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि अमावस्या तिथि है उस दिन। तो 18 तारीख को थोड़ा सा चंद्रमा का बल कम रहेगा, कहीं ना कहीं आप परेशानी फील करोगे और टेंशन स्टार्ट हो सकती है। विशेष रूप से जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये दिन उन लोगों के लिए खराब है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ऐसे लोगों को विशेष पीड़ा होती है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, एंजाइटी को हावी नहीं होने देना है। अब बात करेंगे ये जो 4 ग्रह का चेंज हो रहा है ये आपके लिए कैसा है। तो सबसे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन 14 तारीख को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो, मकर संक्रांति के दिन अगर उसका दान किया जाए तो वो ग्रह अपने आप शांत होता है, कुंडली से पता लग जाता है। और विशेष तौर पर किसी के चंद्र ग्रहण योग है, अंगारक योग है, या मान लीजिए गुरु चांडाल योग है, सूर्य ग्रहण योग है, ऐसे लोग जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, उनको जरूर इस दिन दान करना चाहिए। काल सर्प योग है तो उनको दान जरूर करना चाहिए। तो अपनी कुंडली के अनुसार आप पता कर सकते हैं क्या परेशानी है, कौन सा ग्रह दिक्कत दे रहा है, उसका दान आपको 14 तारीख को करना है। 14th को सूर्य दशम भाव से निकल करके एकादश भाव में आ जाएंगे। लाभ के घर में सूर्य का जाना मतलब उच्चाधिकारियों से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, या अगर आप कोई गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह लेते हैं, इस तरह का काम है तो उससे फायदा। राजनीति में वर्चस्व का बढ़ना, राजनीतिक कारणों से व्यक्ति को कोई पद मिल जाना, उसका बेनिफिट होना, ये सब चीजें कुल मिलाकर सूर्य लाभ के घर में बैठ करके आपको लाभ ही लाभ दे रहे हैं। इसके बाद मंगल का नंबर मंगल उच्च राशि में आ जाएंगे। लाभ के घर में मंगल उच्च के बैठना मतलब पहली बात तो लाभ का घर सुधर जाएगा, इसके आने से इनकम के नए नए सोर्सेज जनरेट होंगे। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के मालिक लाभ के घर में मतलब किस्मत सपोर्ट करेगी आपको, किस्मत से काम बनेंगे आपके। धन स्थान के स्वामी का लाभ के घर में बैठना लक्ष्मी योग कहलाता है। आपका जो स्थिर धन है वो बढ़ेगा। सोने चांदी या मान लीजिए कि जमीन प्रॉपर्टी जो स्थिर संपत्ति कहलाती है, वो सब चीज़ें ऐसे टाइम पे बढ़ती है। इस समय पर अगर अगर आप जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जमीन का इन्वेस्टमेंट बढ़िया है।
गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो आगे जाके फायदा देगा, कॉपर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आगे जाके फायदा देगा। छोटे भाई से विशेष लाभ होता है, मतलब भाइयों के सहयोग से भी काम बनता है, दोस्तों के सहयोग से काम बनता है। मंगल के बाद बुध का परिवर्तन 17 तारीख को हो रहा है। धनु राशि से मकर राशि में बुध आ जाएंगे। आपकी कुंडली में सप्तमेश का एकादश भाव में जाना मतलब व्यापार में विशेष उन्नति। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका समय बेटर आने वाला है, आप तैयार हो जाओ। 100% आपको आने वाले समय में इनकम बढ़ने वाली है, व्यापार के नए नए सोर्सेज आपके पास आएंगे। हो सकता है कोई नया काम शुरू हो जाए, कोई नई पार्टनरशिप आपकी बन जाए जो आगे जाके फायदेमंद हो। चतुर्थेश का लाभ घर में जाना मतलब जमीन से फायदा। अगर कोई जमीन अटक रही है, बेचना चाह रहे हो, बिक नहीं रही तो बिक जाएगी। घर लेना चाह रहे हो, नहीं आ पा रहा, आ जाएगा। रियल एस्टेट के व्यापारी हो तो कोई ना कोई काम आपका होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन, शुक्र भी 12 तारीख को आ जाएंगे धनु राशि से मकर राशि में। और मीन राशि के अनुसार शुक्र तृतीय भाव के कारक है, उस घर को खास फायदा मिलने वाला है नहीं, अष्टमेश में है। अष्टम भाव के स्वामी का लाभ घर में जाना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ दिखाता है, मतलब पूर्वजों से जो संपत्ति मिलती है, ऐसा कोई कोर्ट कचहरी का केस आपका अटका हुआ है तो वो सॉल्व हो सकता है। हो सकता है कोई जायदाद का बंटवारा ऐसा हो या ऐसा कुछ आपके घर में चल रहा हो तो वहां से आपको फायदा मिल सकता है। सडन जो प्रॉफिट होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, वो भी कभी कभी 8th हाउस की वजह से होता है। ओवरऑल ये आने वाला वीक आपके लिए बहुत ही शानदार वीक है। धन के मामले में तो परफेक्ट है, खुशियां नई नई आने वाली हैं। बस आप सही निर्णय कीजिए, देश के अकॉर्डिंग सही डिसीजंस लीजिए, और जो ग्रह आपका खराब है उसका दान पुण्य 14 तारीख को जरूर कीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक इसी तरह के राशिफल के साथ हम फिर आएंगे आपके सामने। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसका उपाय हमसे पूछ सकते हैं, पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री राम।